हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर इंसेक्ट में। जैसा कि हमने अपने एक वीडियो में कहा था कि हर टेंस के ऊपर जो है मैं 40 एग्जाम्पल बना करके दिखाऊंगा। तो आज मेरा पहला टेंस जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका मैं रूल भी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये 12 टेंस है और पहली स्टार्टिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जिस वाक्यांत में ता है, ती है, ताहूँ, तीहूँ इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया डू डज मुख्य क्रिया के साथ एस ई एस का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव ही से नेमी बहुवचनकर्ता के साथ एस ई आई एस, आई विद यू बहुवचनकर्ता के साथ कुछ नहीं। और आगे का रूल है ही सी नेमी एकवचनकर्ता के साथ डज, आई विद यू बहुवचनकर्ता के साथ डू। इंट्रोगेटिव ही सी नेमी एकवचनकर्ता के साथ डज, आई विद यू बहुवचनकर्ता के साथ डू। नोट पॉइंट में है, इसमें ज़मार का प्रयोग नहीं होता है। अब चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने जब रूल पढ़ाया था तो दिए थे, और अब चलते हैं सिर्फ एग्जाम्पल्स की तरफ। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें मैंने हिंदी में पहले ही नोट कर लिए ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, और अब मैं इन्हें इंग्लिश में प्रैक्टिस के तौर पर करा रहा हूँ। हमारा पहला टेंस है नीरज पत्र लिखता है, और ये अफर्मेटिव है। तो लास्ट में हम देखते हैं ता है आया है, तो जिस वाक्यांत में ता है, ते है, ताहूँ, तीहूँ इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया डू डज मुख्य क्रिया के साथ एस ई एस का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव है तो यहाँ पे नीरज एक नाम है, और नाम के आगे हम लोग क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया में एस ई एस का प्रयोग अफर्मेटिव में होगा। तो लिखेंगे नीरज, नीरज, राइट माने लिखना और ई एस लग जाएगा, राइट्स। नीरज राइट्स आ लेटर, नीरज राइट्स अ लेटर। इसका दूसरा सेंटेंस है राम नदी में तैरता है। लास्ट में ता है आया है तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राम आया है तो नाम है, और उसमें कोई निगेटिव या इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये आपका अफर्मेटिव है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अफर्मेटिव में एस ई एस का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे राम। तैरना का होता है स्विम, तो हो जाएगा स्विम्स। राम स्विम्स इन द रिवर, इन द रिवर। बच्चे बाग को जाते हैं, तो यहाँ पर ते है आया है, यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चे बहुवचन है, ते है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बच्चे बाग को जाते हैं तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन। चूंकि ये बहुवचन करता है तो इसमें एस ई एस नहीं लगेगा। द चिल्ड्रेन गो माने जाते हैं, टू द गार्डन, बच्चे बाग को जाते हैं। चंद्रमा रात में निकलता है, तो यहाँ पर चंद्रमा सिंगुलर है, ता है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो लिखेंगे चंद्रमा का द मून। निकलना का होता है राइज, और ई एस लग जाएगा राइजेस, क्योंकि मून एक वचन करता है। द मून राइजेस रात में, एट नाइट, एट नाइट। द मून राइजेस एट नाइट। हमारा पांचवा सेंटेंस है खरगोश, जो कि एक वचन करता है और लास्ट में आया है ता है। ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और खरगोश एक वचन करता है, इसमें कोई नेगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये अफर्मेटिव है। तो खरगोश का लिखेंगे द रैबिट, द रैबिट। रन माने दौड़ना, रन चूंकि एक वचन करता है तो हो जाएगा रन्स। द रैबिट रन्स फास्ट, फास्ट माने तेज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, लास्ट में ते है आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वे तो इसका दे हो जाएगा, और आई भी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ हम एस ए एस नहीं लगाते, यानी कुछ नहीं लगाते हैं। तो लिखेंगे दे, दे रक्तदान, डोनेट द ब्लड, दे डोनेट द ब्लड। किसको करते हैं, मरीजों को, टू द पेशेंट्स, टू द पेशेंट्स।
हमारा नेक्स्ट है सिपाही चोर को पकड़ता है। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिपाही एक वचन करता है तो हो जाएगा पुलिस अरेस्ट माने पकड़ना, तो एक वचन करता है तो अरेस्ट्स हो जाएगा। पुलिस अरेस्ट्स द थीफ, चोर को पकड़ता है। मायावती हर साल चुनाव लड़ती हैं। मायावती एक वचन करता है, ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चुनाव लड़ना का होता है कंटेस्ट माने लड़ना, चुनाव का तो इलेक्शन होता है। हर साल एवरी ईयर, तो हो जाएगा मायावती कंटेस्ट्स, एक वचन करता है इसलिए एस लग जी के, कंटेस्ट्स द इलेक्शन हर साल एवरी ईयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आसमान में सितारे चमकते हैं। आसमान में सितारे चमकते हैं, तो ते हैं आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आसमान में सितारे, चमकने का काम कौन कर रहा है? सितारे, तो ये इस वाक्य का करता होगा, तो सितारे का होता है स्टार्स, तो हो जाएगा द स्टार्स, द स्टार्स शाइन माने चमकते हैं, शाइन आकाश में, इन द स्काई आसमान में। कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं। ते है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कुछ लड़के तो बहुवचन है, तो हो जाएगा सम बॉयज बाथ इन द रिवर, नदी में, इन द रिवर। तो ये था हमारा अफर्मेटिव। चलते हैं निगेटिव की ओर। तो निगेटिव भी हमने लिख रखे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, मैं सिर्फ बना करके दिखाऊंगा इन्हें। निगेटिव में पहला सेंटेंस है हमारा एक लड़की टोकरियां बेचती है। ती है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और बीच में नहीं आ गया तो निगेटिव है। तो एक बार रूल पढ़ लेंगे, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहू, तीहू, त्या शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया डूडज मुख्य क्रिया के साथ एस एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर नहीं और लड़की एक वचन करता तो एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे एक लड़की, आ गर्ल सेल्स, अ गर्ल, सॉरी नहीं आ गया है तो डज नॉट, अ गर्ल डज नॉट सेल। हमेशा याद रखिए जब डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होगा तो फिर यहाँ पर एस ए एस नहीं लगेगा। तो अ गर्ल डज नॉट सेल द बास्केट्स, फुल स्टॉप। मैं रोजाना अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ। ताहू आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और नहीं आ गया तो निगेटिव है। तो यहाँ पे मैं आया है, आई विद दे यू बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगता है, तो हो जाएगा मैं रोजाना अपनी छत पर पतंग नहीं उड़ाता हूँ। आई नहीं की अंग्रेजी डू नॉट, आई डू नॉट फ्लाई काइट, आई डू नॉट फ्लाई काइट ऑन माई रूफ, रूफ माने छत, ऑन माई रूफ डेली, ऑन माई रूफ डेली। लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छे प्रकार से नहीं करती हैं। तो यहाँ पर ती है आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लड़कियां बहुवचन है, और यहाँ पर नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। जब बहुवचन है तो निगेटिव के साथ लगेगा डू नॉट। लिखेंगे द गर्ल्स डू नॉट, डू माने होता करना, डू नॉट डू हर, गर्ल्स बहुवचन है तो अपना की अंग्रेजी हो जाएगा देयर। द गर्ल्स डू नॉट डू देयर होमवर्क, गृह कार्य, होमवर्क अच्छी प्रकार से
वेल, वेल माने अच्छी प्रकार से। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम मैदान में नहीं खेलते हैं। ते हैं आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं आ गया तो नेगेटिव है, और यहाँ पर हम आया है तो वी, और आई वी दे यू बहुवचनकर्ता के साथ नहीं के अंग्रेजी डू नॉट लगाते हैं। तो लिखेंगे वी, नहीं के अंग्रेजी हो जाएगा डू नॉट, वी डू नॉट प्ले, प्ले माने खेलना, वी डू नॉट प्ले इन द फील्ड, वी डू नॉट प्ले इन द फील्ड। हम पब में नहीं नाचते हैं। ते हैं आया है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं आ गया तो ये निगेटिव है, और यहाँ पे हम आ गया तो वी, और वी के साथ नहीं के अंग्रेजी डू नॉट। तो लिखेंगे वी, नहीं के अंग्रेजी डू नॉट, वी डू नॉट डांस पब में, इन द पब, इन द पब। नेक्स्ट है, मैं अलग अलग प्रकार की किताबें नहीं पढ़ता हूँ। ता हूँ आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं आ गया तो निगेटिव आ गया, और मैं यानी कि आई के साथ नहीं के अंग्रेजी डू नॉट। तो आई डू नॉट रीड बुक्स, आई डू नॉट रीड बुक्स, अलग अलग प्रकार की, डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार की। मैं अलग अलग विषयों पर लेख नहीं लिखता हूँ। ता हूँ आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं आ गया निगेटिव है, मैं आ गया तो आई के साथ नहीं के अंग्रेजी डू नॉट। तो हो जाएगा आई डू नॉट राइट माने लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट ऑन, I do not write on different topics. I do not write different topics. I do not write on different topics. I do not write articles. आर्टिकल्स माने लेख, ये छूट गया था। आई डू नॉट राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। वे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं। ते हैं आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं आ गया निगेटिव, वे दे, और आई विद दे यू बहुवचनकर्ता के साथ नहीं के अंग्रेजी डू नॉट। तो हो जाएगा दे, नहीं के अंग्रेजी डू नॉट, दे डू नॉट लाइक या लव भी होता है, दे डू नॉट love to play football, they do not love to play football। हम लोग सुबह देर से नहीं उठते हैं। ते हैं आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं आ गया निगेटिव है, हम आ गया वी, और वी के साथ नहीं के अंग्रेजी डू नॉट। तो लिखेंगे वी, नहीं के अंग्रेजी डू नॉट, वी डू नॉट वेकअप कर दीजिए, सही है, वेकअप, वी डू नॉट वेकअप सुबह देर से, वी डू नॉट वेकअप लेट इन द मॉर्निंग, लेट इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरी बहन एक बैंक में काम नहीं करती है। ती है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर नहीं आ गया तो निगेटिव है, मेरी बहन एक वचन करता होगा, तो हो जाएगा माई सिस्टर, माई सिस्टर नहीं के अंग्रेजी एक वचन करता है तो डज नॉट, माई सिस्टर डज नॉट वर्क माने काम करना, माई सिस्टर डज नॉट वर्क एक बैंक में, इन अ बैंक, इन अ बैंक। ये हमारा निगेटिव हो गया। चलते हैं बाहर वाले इंट्रोगेटिव की तरफ।
इसके भी हमने सेंटेंस हिंदी में ऑलरेडी लिख रखे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो देखते हैं, इंट्रोगेटिव हमने अपने रूल्स में पढ़ाया था कि ये दो तरह के होते हैं, एक यस नो होता है और एक होता है इसी को यस नो, एक होता है WH। यस नो को हम बाहर वाला इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसमें कभी कभी निगेटिव और इंट्रोगेटिव, या हम कह सकते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ में आ जाते हैं। तो देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि लास्ट में ते हो आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शुरू में क्या आ गया, तो जब कभी किसी भी सेंटेंस में शुरू में अगर क्या आएगा तो हमेशा उस सेंटेंस में यूज होने वाली सहायक क्रिया से बनेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू डज होती है। ते हो आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शुरू में क्या आ गया तो ये बाहर वाला इंट्रोगेटिव हो गया, और यहाँ पे तुम आया है यानी यू, और यू के सहायक क्रिया लगेगी डू, तो डू से इस सेंटेंस की शुरुआत होगी। डू यू पसंद करना, लाइक, डू यू लाइक चॉकलेट। डू यू लाइक चॉकलेट, क्या तुम चॉकलेट पसंद करते? क्या ट्रेन 12:30 पर आती है? लास्ट में ती है आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, शुरू में क्या आ गया तो ये बाहर वाला इंट्रोगेटिव है। तो ट्रेन एक वचन करता है तो शुरुआत होगी डज से, क्योंकि बाहर वाला इंट्रोगेटिव हमेशा उस सेंटेंस में यूज होने वाली सहायक क्रिया से बनेगा। डज द ट्रेन, आना का होता है अराइव, डज द ट्रेन अराइव 12:30 AM क्वेश्चन मार्क। क्या उसकी बहन गीत गाती है? क्या उसकी बहन गीत गाती है? ती है आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शुरू में आ गया क्या तो ये बाहर वाला इंट्रोगेटिव हो गया। उसकी बहन है तो एक वचन करता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन करता के साथ इंट्रोगेटिव डज से बनेगा। तो शुरुआत करेंगे डज से। डज हिज या हर सिस्टर, मैं लड़का हूं इसलिए मैं हिज लिखूंगा। डज हिज सिस्टर, डज हिज सिस्टर सिंग अ सॉन्ग, डज हिज सिस्टर सिंग अ सॉन्ग। इसके बाद है क्या मेरा भाई रामायण पढ़ता है? ता है आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शुरू में क्या आ गया तो ये बाहर वाला इंट्रोगेटिव हो गया। मेरा भाई एक वचन करता है, तो एक वचन करता है तो हम शुरुआत करेंगे डज से। डज माई ब्रदर, डज माई ब्रदर, कोई भी ग्रंथ पढ़ना की अंग्रेजी हमेशा रिसाइट होता है। डज माई ब्रदर रिसाइट, और कोई भी ग्रंथ उसके आगे द जरूर लगता है। डज माई ब्रदर रिसाइट द रामायणा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। क्या तुम हर रोज नाश्ता करते हो? लास्ट में ते हो आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शुरू में क्या आ गया तो बाहर वाला इंट्रोगेटिव, यहाँ पे तुम आया, तुम के अंग्रेजी यू होता है, आई विद दे यू बहुवचन करता के साथ डू, तो हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे डू से। डू यू, टेक या हैव दोनों होता है नाश्ता करना का। डू यू टेक ब्रेकफास्ट, डू यू टेक ब्रेकफास्ट हर रोज, डेली। डू यू टेक ब्रेकफास्ट डेली। क्या आपके पिता आपको नहीं पढ़ाते हैं? अब देखिए यहाँ पर से सेंटेंस की शुरुआत होती है कि ते है आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शुरू में क्या आ गया तो बाहर वाला इंट्रोगेटिव, और बीच में नहीं आ गया तो ये निगेटिव भी हो गया। तो नाट का रूल ये होता है कि नाट सदैव सहायक क्रिया के बाद लगता है, लेकिन जब शुरू में क्या आएगा तो सहायक क्रिया बाहर लग जाती है, उसके बाद कर्ता लगता है, तो नाट कर्ता के बाद लग जाता है। तो यहाँ पे आपके पिताजी, आपके पिता एक वचन करता है तो सहायक क्रिया जो है लगेगी डज, हो जाएगा डज आपके पिता, यानी कि योर फादर। डज योर फादर, इसके बाद लगेगा नॉट। डज योर फादर नॉट, पढ़ाना का होता है टीच। डज योर फादर नॉट टीच यू, आपको डज योर फादर नॉट टीच यू।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ती है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शुरू में क्या आ गया तो बाहर वाला इंट्रोगेटिव हो गया, और साथ में नहीं आ गया तो ये निगेटिव है। बाहर वाला इंट्रोगेटिव हमेशा सहायक क्रिया से बनता है, नहीं हमेशा सहायक क्रिया के बाद लगता है, लेकिन इसमें जो है सहायक क्रिया कर्ता से पहले लग जाती है तो नॉट कर्ता के बाद लगेगा। क्या रेल देर से नहीं आती है, तो यहाँ पर रेल एक वचन करता है, इसलिए शुरुआत करेंगे डज। डज द ट्रेन, फिर आएगा नॉट, डज द ट्रेन नॉट अराइव माने होता है आना, डज द ट्रेन नॉट अराइव, देर से लेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या तुम्हारा भाई उसकी मदद नहीं करता है, लास्ट में ता है आया है, शुरू में क्या आ गया, बीच में नहीं आ गया। ता है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शुरू में क्या आ गया तो बाहर वाला इंट्रोगेटिव, बीच में नहीं आ गया तो ये निगेटिव हो गया। यहाँ पे है तुम्हारा भाई, तो यहाँ पे तुम्हारा भाई है तो एक वचन करता है, तो शुरुआत करेंगे डज से। डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर, इसके बाद लग जाएगा नॉट, डज योर ब्रदर नॉट उसकी मदद करना, हेल्प हिम, डज योर ब्रदर नॉट हेल्प हिम। इसके बाद में है क्या वह रात को पानी नहीं पीता है, क्या वह रात को पानी नहीं पीता है। लास्ट में ता है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शुरू में क्या आया है तो ये बाहर वाला इंट्रोगेटिव, बीच में नहीं आ गया तो ये निगेटिव है, और वह है तो डज लगेगा। तो शुरू में लिखेंगे डज, इसके बाद में ही, इसके बाद में नॉट, डज ही नॉट ड्रिंक माने पीना, ड्रिंक वाटर पानी पीना, रात को एट नाइट। डज ही नॉट ड्रिंक वाटर एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है। कभी भी ऐसा होता है क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है, तो इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्या तुम्हें फुटबॉल क्या तुम फुटबॉल पसंद करते हो। तो अगर ते हो आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कभी कभी ऐसा भी होता है घुमा करके सेंटेंस आ जाता है लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, शुरू में आ गया क्या तो ये इंट्रोगेटिव हो गया बाहर वाला, बीच में नहीं आ गया तो ये निगेटिव भी है। तो तुम्हें यानी कि यू के साथ में डू लगेगा तो हो जाएगा डू यू, इसके बाद में नॉट, डू यू नॉट लव माने पसंद करना, डू यू नॉट लव फुटबॉल, डू यू नॉट लव फुटबॉल। आगे चलते हैं WH क्वेश्चन की तरफ। WH क्वेश्चन के भी एग्जाम्पल हमने जो है लिख करके रखे हैं ताकि वीडियो जो है बहुत लंबी ना हो। इसमें हम देखते हैं कि लास्ट में ता है आया है, बीच में क्या आ गया, ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बीच में क्या आ गया तो ये अंदर वाला भीतर वाला जो है इंट्रोगेटिव है। हमेशा याद रखिए जब भी अंदर वाला इंट्रोगेटिव आएगा तो आप आंखें बंद करके जो है तुरंत उसकी अंग्रेजी बाहर लिख दें, अगर आपको दिखाई देता नहीं तो आंखें खोल के भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे वह क्या काम करता है तो लिखेंगे वो क्या की अंग्रेजी व्हाट। अब चूंकि यहाँ पे वह आया है तो एक वचन करता है और एक वचन करता है कि अगर है तो सहायक क्रिया डज लगेगी। व्हाट डज, वह की अंग्रेजी ही, डू माने काम करना या काम के बारे में भी यूज होता है। व्हाट डज ही डू, वह क्या काम करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ता है आया है, बीच में आ गया है कब और शुरू में आ गया तुम्हारा भाई। तो कब आया है यानी बीच वाला इंट्रोगेटिव, ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। कब की अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन, और तुम्हारा भाई एक वचन करता है तो हो जाएगा व्हेन डज योर ब्रदर, व्हेन डज योर ब्रदर, व्हेन डज योर ब्रदर कम, कम माने आना, व्हेन डज योर ब्रदर कम। तुम कहाँ कार्य करते हो, ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कहाँ बीच में आ गया है तो ये इंट्रोगेटिव बीच वाला हो गया है, और तुम आया है तो यू के साथ सहायक क्रिया लगती है डू। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश, कहाँ कहाँ की अंग्रेजी होता है
वेयर। वेयर और तुम है, तुम के साथ सहायक क्रिया डू, तो वेयर डू, तुम की अंग्रेजी यू, वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ते हो आया है और फिर कब आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, फिर तुम। तो ते हो आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बीच में इंट्रोगेटिव आ गया, तो सबसे पहले हम कब की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन। व्हेन और तुम आया है तो डू, व्हेन डू यू खेलने जाते हो, व्हेन डू यू गो माने जाना, गो टू प्ले, व्हेन डू यू गो टू प्ले, तुम खेलने कब जाते हो। अमन कहाँ रहता है, ता है आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कहाँ आ गया तो बीच वाला इंट्रोगेटिव, अमन है तो एक वचन करता तो सहायक क्रिया डज लगेगी। अब कहाँ की अंग्रेजी तुरंत लिख देंगे हम वेयर, उसके बाद अमन एक वचन करता है तो डज हो जाएगा, वेयर डज अमन लिव माने रहना, वेयर डज अमन लिव। इस सेंटेंस में भी कभी कभी जो है इंट्रोगेटिव बीच वाला और साथ में निगेटिव वर्ड भी आ जाता है, तो देखते हैं कैसे बनता है। ती है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बीच में इंट्रोगेटिव आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं आ गया तो निगेटिव भी है। शुरू में रेखा, तो रेखा एक नाम है। रेखा रोजाना विद्यालय क्यों नहीं जाती है, तो जब बीच वाला इंट्रोगेटिव आएगा तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई। और जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आता है और उसके साथ में सहायक क्रिया अगर लगती है तो जो यूज होगी सहायक क्रिया उसमें वही लग जाएगी। तो वाई डज, रेखा है तो डज, वाई डज, इसके बाद रेखा, वाई डज रेखा, नाट है तो नाट कर्ता के बाद, चूंकि सहायक क्रिया बाहर निकल आई तो नाट कर्ता के बाद लगेगा। वाई डज रेखा नाट गो टू स्कूल, वाई डज रेखा नाट गो टू स्कूल, रोजाना डेली, वाई डज रेखा नॉट गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तुम परीक्षा में प्रथम क्यों नहीं आते हो, ते हो आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तुम के साथ सहायक क्रिया लगेगी डू, क्यों आ गया बीच वाला इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। जब भी हम देखें बीच वाला इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई, और तुम के साथ में डू, वाई डू यू, वाई डू यू, और प्रथम आना का होता है स्टैंड फर्स्ट, वाई डू यू स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट, वाई डू यू, सॉरी एक चीज छूट गई है, नॉट, वाई डू यू नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम, वाई डू यू नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। वह तेज क्यों नहीं दौड़ता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वह आ गया तो सहायक क्रिया लग जाएगी डज, क्यों आ गया बीच में तो बीच वाला इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव की इंग्लिश लिखेंगे क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वह है तो साथ में लग जाएगी डज, वाई डज ही, इसके बाद में लगेगा नॉट, वाई डज ही नॉट, वह तेज क्यों नहीं दौड़ता, वाई डज ही नॉट रन माने दौड़ना फास्ट, वाई डज ही नॉट रन फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है ईमानदार लोग झूठ क्यों नहीं बोलते हैं, लास्ट में ते हैं आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया क्यों तो बीच वाला इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। ईमानदार लोग यानी बहुत सारे लोग हैं तो ये बहुवचन है, और बहुवचन कर्ता के साथ में हम सहायक क्रिया लगाते हैं डू, तो लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई फिर डू, वाई डू ईमानदार लोग, वाई डू ऑनेस्ट पीपुल, वाई डू ऑनेस्ट पीपुल नॉट, झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई, टेल अ लाई क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपनी पत्नी के इशारे पर क्यों नाचता हूँ, लास्ट में ता है आया है और शुरू बीच में आ गया क्यों और शुरू में आ गया मैं, तो मैं के साथ में डू लगेगा, उस बीच में इंट्रोगेटिव आएगा, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, और मैं आया है तो आई के साथ में डू लगता है, तो वाई डू फिर आई, वाई डू आई डांस माने नाचना, वाई डू आई डांस ऑन
माई वाइफ्स टून, वाई डू आई डांस ऑन माई वाइफ्स टून, मैं अपनी पत्नी के इशारे पर क्यों नाचता हूँ। भाई मैं तो नाचता हूँ, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग अपनी पत्नी के इशारों पर नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं। मुझे पता है कि 90% लोग कहेंगे कि नाचते हैं और 10% लोग कहेंगे नहीं नाचते हैं, और जो कहेंगे नहीं नाचते हैं वो पक्का झूठ बोल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।